नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो के दोस्तों जो 24 मार्च 2023 को दोस्तों थर्ड शिफ्ट का ये जो पेपर है इसका हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, तो इसमें जीके जीएस और जो भी साइंस है इन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चन पूछा गया था, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यानी कि सभी रज्जुकियों में एक अधरीय तंत्रिका रज्जु होता है। तो ये आपका क्वेश्चन मतलब ऑप्शन गलत है। तो यही आपका आंसर सही हो जाए क्योंकि यहाँ पर गलत कथन पूछा, बाकी सभी सही है। ठीक, यानी कि सभी रज्जुकियों में पृष्ठ रज्जु होता है, सभी रज्जुकीय त्रिकोणिकी होते हैं, सभी रज्जुकियों में युग्मित क्लोम कोष्ठ होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्न में से किस शहर को शीर्ष 10 शहरों में शामिल किया गया है, वह तिरुचिरापल्ली। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में प्रदर्शन में सूत्रधारा या नटवरनार शामिल होता है जो पूरे प्रदर्शन का संवाहक होता है। तो ये है आपका दोस्तों कुचिपुड़ी। ठीक, तो यहाँ पर कुचिपुड़ी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर करें कौन सा एक ताल वाद्य है। तो ताल वाद्य दोस्तों झांझ है। ठीक, और देखिए क्वेश्चन पूछे किस टीम ने 2022 रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीता था। तो देखिए मध्य प्रदेश जो है ये 2022 रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीता था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शीतलन का कारण बनती है। देखिए दोस्तों जो शीतलन प्रक्रिया का कारण बनती है वह दोस्तों वाष्पीकरण यानी कि इवेपोराइजेशन है। सातवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर और रमजान जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है, वह रहा है दोस्तों राउफ नृत्य। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, आपको इस पर जाना है और इस पर जैसे ही जाएंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर प्रीवियस ईयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, या फिर दोस्तों आप लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा प्रीवियस पेपर का। तो प्रीवियस पेपर वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरह से दिखेगा आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटीएस पेपर 2023। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ये पेज आपको ओपन हो जाएगा और इसके बाद दोस्तों यहाँ से जाके आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो जाके डाउनलोड करना हो जिनको तो अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा नृत्य जम्मू, ये तो हो गया राउफ नृत्य। अब देखिए यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के दौरान किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते थे। तो हरियाणा दोस्तों सबसे ज्यादा पदक जीता है। मार्च 2022 में मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार ने कौन से समय तक कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए पहली जलवायु कार्य योजना, मुंबई जलवायु योजना कार्य योजना यानी एमसीएपी बनाई है। तो वह दोस्तों 2050 तक। ठीक, अगला है कि सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की स्थापना की। तो सीपीसीबी की स्थापना दोस्तों 1974 में किया गया है। ठीक, और इसकी वैकेंसी अभी हाल ही में आई थी दोस्तों। और देखिए कोलाइडी कणों पर प्रकाश डालने से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इस घटना को क्या कहा जाता है। तो इस घटना को कहा जाता है दोस्तों टिंडल प्रभाव। देखिए आरटीपीसीआर परीक्षण में सीटी शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है साइकिल थ्रेशोल्ड। मानव रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाओं को और क्या कहा जाता है। तो देखिए मानव रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाओं को दोस्तों ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक, सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मदरसाओं में सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए कक्षाएं शुरू करने से पहले कौन सा गाना अनिवार्य कर दिया है। तो राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य कर दिया है। ठीक, लोकप्रिय लोक गायिका तीजन बाई किस राज्य से संबंधित है। तो यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अब देखिए है कि मलेरिया का कारण बनने हेतु प्रकृति में मनुष्यों को संक्रमित करने वाली प्लाज्मोडियम की अब तक कितनी प्रजातियों की पहचान हुई है। तो वह है 4। और देखिए यहाँ पर एक सितंबर अक्टूबर 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था गुजरात में। मुक्त जीवी प्राणी कौन सा है। तो प्लेनेरिया दोस्तों यह मुक्त जीवी प्राणी है। निम्न में से भारत की कौन सी ऐतिहासिक गुफाएं बिहार राज्य में है। तो देखिए जो बराबर गुफाएं हैं यह बिहार राज्य में है। ठीक, और देखिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है।
तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत जो है 107वें स्थान पर है। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों मैथ का क्वेश्चन आ जाता है। तो मैथ का क्वेश्चन देखने के लिए दोस्तों आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी और जो जीके जीएस का क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सब रीजनिंग का है और ये सब इंग्लिश का है। और नीचे यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर देखिए ये है आपका दोस्तों जनरल स्टडी कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है लगभग में। तो ये दोस्तों 2.4%। ठीक, तो 2.4% यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कि भारत के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट को किसने शुरू किया था। तो जेम्स अगस्टस हिक्की, तो जेम्स ए हिक्की ने दोस्तों शुरू किया था। ठीक, बंगाल गजट को अंग्रेजी समाचार पत्र था सबसे पहले। ठीक, और देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व का सबसे कम रिकॉर्ड केवल 17 प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। तो वह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। 8वीं शताब्दी में मालवा के क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। तो नागभट्ट प्रथम ने किया था। ठीक, और देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वर्ष भारत सरकार की प्रकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो वह है दोस्तों अनुच्छेद 112। अब देखिए छठा क्वेश्चन यहाँ पर कि किस सम्राट ने भूमि मापन की जब्त प्रणाली यानी कि जैबर्ट सिस्टम को अपनाया था। तो वह था दोस्तों भूमि मापन की जब्त प्रणाली या सिरसा ने अपनाया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक दोस्तों केनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक, बाकी इंडसइंड और आरबीआई ये सब दोस्तों प्राइवेट है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 8वां भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार अग्रिम आकलन के अनुसार भारत की 2021-22 जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है। तो वह 53%। और है क्वेश्चन कि कौन सा भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है। तो संघ लोक सेवा जो आयोग है दोस्तों यहाँ भारत सरकार एक संवैधानिक निकाय है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर 80% से कम है। तो वह अरुणाचल प्रदेश। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रथम संसद सत्र के आरंभ में एक साथ एकत्रित संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे। तो अनुच्छेद 87A। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी की स्थापना भारत सरकार द्वारा आरआरबी अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी। वह है 1976। 1882 में पुणे में आर्य वुमेन सोसाइटी या आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी। तो पंडिता रामाबाई सरस्वती ने किया था। ठीक, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृत है जिसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। वह दोस्तों निजता का अधिकार। और है दोस्तों देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम वर्ष किस वर्ष पारित हुआ। तो 1971 में पारित हुआ। ठीक, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कौन थे। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में दोस्तों 7 सदस्य थे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के महान्यायवादी एजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आर वेंकट मणि को नियुक्त किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को निर्दिष्ट करती है। तो वह दोस्तों 7वीं अनुसूची। अब देखिए 19वां क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 10% से कम है। तो है दोस्तों हुगली। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का कि निम्न में से कौन सा व्यापक अवनालिका अपर्दन द्वारा निर्मित एक भौतिक विशेषता का उदाहरण है। तो है दोस्तों चंबल भीसी। तो यहाँ पर दोस्तों ये कंप्लीट होता है। और जिनको पीडीएफ डाउनलोड करना है दोस्तों आप लोग क्या करिए कि ये जो objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट है आपको दोस्तों इस पर आ जाना है और प्रीवियस पेपर वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ये पेपर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप लोग जाके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।